ये 1975 की कहानी है। ये जगह उस बात की गवाह है कि जब मुगल औरंगजेब आलमगीर के सिपाही यहाँ पर रात बसर करने के लिए रुके थे। कहा जाता है कि इस इलाके में पख्तून सिपाही रात को लोगों पर या काफिले पर हमला करते थे और मुगल फौज का इस जंगल में रात को रुकना किसी खतरे से खाली ना था। इसलिए फिर बाद में औरंगजेब आलमगीर ने इस जंगल में खुफिया सराय तमीर कराई ताकि रात को जो अगर इसकी फौज आती है तो इसमें क्याम कर सके। और इस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब बनाया था जो पानी की कमी पूरा करने के लिए एक वाहिद जरिया था। और साथ साथ इस जंगल में एक जेल भी तमीर कराई। पाकिस्तान बनने के बाद इसमें 2 साबका वज़ीर आज़म को कैद भी रखा गया था। और इस खौफनाक जंगल में क्या क्या बाकी है वो आपको दिखाएंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और अच्छा सा कमेंट्स करें। आइए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम होगा ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो इस वक्त हम तकरीबन खारियाँ के 4 किलोमीटर पीछे हैं और सराय आलमगीर के दरमियान में काले खारिया और सराय आलमगीर के दरमियान में मौजूद हैं। और आज हम ना आपको एक छुपी मुग़ल दौर की कुछ चीज़ें दिखाने वाली है जिसको मुग़ल औरंगज़ेब आलमगीर ने जो है ना वो तमीर करवाया था। और जो सराय आलमगीर है ये भी मुग़ल बादशाह था औरंगज़ेब आलमगीर, उसके नाम से मसनू किया जाता है कि उसने यहाँ पर आके ना कुछ आबादी वगैरह बात की थी, लोगों को बात किया था। क्योंकि काफ़ी जगह पर ना एक जगह भी पड़ा था कि जो दरिया झेलम है ना इसके पीछे पीछे जितनी ये जगह थी ना ये उस टाइम आती थी अफगानिस्तान में। फिर आस्ता 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 ये सारा इलाका जो है ना वो पाकिस्तान के अंडर आ चुका था। ये हिंदुस्तान का था, फिर आस्ता आस्ता ठीक है तो ये चीज़ें सारी फिर पाकिस्तान को मिल गई और अफगानिस्तान का नाम ख़त्म हो चुका था। तो मुग़ल बादशाह अपनी फ़ौज जब भेजते थे ना, क्योंकि जो अफगानी थे ना उनको डाकू भी बोलते थे कि क्योंकि मुख्तलिफ जो ना वो छोटे छोटे कबाइल होते थे जो कि हमलावर होते थे मुख्तलिफ जगहों पर। तो औरंगज़ेब आलमगीर की जब फ़ौज आती थी तो उनके लिए जाहिर बात है रोड पे तो नहीं वो खड़े हो सकते थे। तो ये बहुत बड़ा ना एक पब्बी फॉरेस्ट पार्क बनाया गया है। 2017 में इसको नेशनल पार्क के नाम से जो ना वो इसका लक़ब दे दिया गया, मसनू कर दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा एकड़ इलाके पर है ये जो है ना वो इसे समझे कि बहुत बड़ा जंगल अंग्रेज़ ने जो है ना वो कायम किया था। अभी कुछ बाकी है, अंदरों अंदर से इसको जो है ना वो खोखला किया जा रहा है। साथ में कुछ चीज़ें भी और भी मौजूद है पार्क की। और इधर एक तालाब वगैरह भी है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। और तालाब जो है ना ये अभी बनाया गया था बाद में सैर तफरी करने के लिए लोगों के लिए, क्योंकि खाड़िया के लोग जो ना वो ज़्यादातर बाहर गए हुए थे तो वो वापस आते तो यहाँ पर पिकनिक वगैरह करते। तो चलते हैं अभी पहले सबसे पहले मुग़ल दौर का आपको तालाब दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें बाकी हैं वो इंशाल्लाह दिखाते हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। मज़ेदार वीडियो करते हैं शुरू। इस वक्त हम पार्क में मौजूद हैं। एक छोटा सा ये पार्क बनाया गया अभी, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं और साथ साथ ना बच्चों के खेलने के लिए कोई एक्टिविटी भी मौजूद है। एक तो शुतुरमुर्ग लगे हैं, उसके अलावा ज़राफ़ा हो गया, ये मेरा हिरन है और इधर भी वो शेर है पीछे और ये जी कछुआ। और यहाँ पर आकर नफरी आप अपना सैर तफरी भी बच्चों को करा सकते हैं। अच्छा जी, ये पब्बी नेशनल पार्क का ना छोटा सा ये रोड पर पार्क बनाया गया है अभी, क्योंकि जो इस जगह पर अंदर पार्क है ना वो तो बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। तो ये वाला आपको जो है छोटा सा चले यहाँ पर आके ना आप इंजॉय वगैरह कर सकते हैं। तो अभी रोड हमने क्रॉस करना है, उधर हमने बाइक खड़ा किया और हमने इधर से जाना है, उधर से कोई शॉर्टकट रास्ता है उस तालाब की तरफ जाने के लिए जो काफ़ी दूर है। पुराना मुग़ल दौर औरंगज़ेब वाला दौर का बनाया हुआ है। गालबन ये तकरीबन 1675 या इस तरह की ना लगभग ये तालाब वगैरह बनाया गया था। अच्छा जी, जब हमने आपको यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ा किया बताया था, उस पार से थोड़ा सा आगे आते हैं ना 2 रोडें ना अलग हो जाती है। तो एक पहले ऊपर रास्ता जाता है, दूसरा रास्ता जाता है तो आपको ना निशानी के पीछे टावर लगे हैं, टावर से रास्ता बिल्कुल सीधा इस तालाब के पास आ जाते हैं। तो अभी चलते हैं तालाब आपको दिखाते हैं क्या क्या इसमें बाकी है। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एक अंकल है उनका, करीम शाह साहब इटली में मुकीम है और खाड़ियाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने
हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट में केस किया था इस तालाब की बहाली के लिए। तो पहले तो हुकूमत ने वो केस जीत के तो कोई नहीं कोई अमल दरामद हुआ। फिर दोबारा जब उन्होंने तो इन्हें अदालत लगाई हुकूमत के ऊपर, तो फिर कुछ जो है ना वो सारे कदीमा वालों ने तो महकमा जंगलात वालों ने कुछ ना कुछ इसकी बहाली के लिए काम किया। तो अभी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि तालाब जो ना बहाल हो चुका है, साइडों पर दरख्तों वगैरह की भी कटाई हो चुकी है। तो चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, आपको ये तालाब दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ना देखें ना जंगल है, अब बाहर जीटी रोड काफ़ी दूर है और इस जंगल में ये नायाब चीज़ एक है, समझे कि छुपा हुआ एक तालाब है, वो चले आपको दिखाते हैं। अच्छा पहले वीडियो वगैरह भी देखे तो हम आए थे ना, तो बहुत ज़्यादा ना इसकी बुरी हालत थी। अभी है कि छोटी टाइल लगा कर ना तकरीबन ऑलमोस्ट दोनों तरफ इसमें ना छोटी ईंट का ना काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। और जंगल है बेसिक, बहुत गन्ना जंगल है। उसमें ये है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई थी कि ज़ाहिर बात है डाकुओं से अपने आप को बचाने के लिए, पर इतनी इतनी बड़ी फौज होती थी, पर यह कि पानी वगैरह इसमें जमा हो जाता था। सबसे पहले ना दोनों तरफ से अगर आप देखते हैं ना, तो इसकी जो टाइल है ना उसके ऊपर छोटी ईंट का जो ना छोटी टाइल या छोटी ईंट उसका इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इस तरह अगर देखते हैं ना, अगर इस तरह हम ऊपर से ऐसे नीचे आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फिर भी ये खूबसूरत ऐसे भी बन चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ना दोनों तरफ इधर तो वो ख़त्म हो चुका है दरख्त की वजह से, ये भी इनको ना काटना चाहिए ताकि ये भी चीज़ सामने वाज़ेह नज़र आए। और एक ये ना ये ताकचा सा है, यहाँ पर ज़ाहिर बात है रोशनी करने के लिए एक ताकचा बनाया गया। इसके अलावा नीचे चलते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ना इसके पिलर मौजूद हैं। और इसके अलावा पैर लेकर आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको ना बहुत जंगल जंगल नज़र आना था। तो इस पिलर की बात करें ना, तो पिलर की हाइट तकरीबन 20-1 फुट बनती है और इसके भी ना छोटे छोटे सुराख हैं जहाँ पर ये दिए वगैरह रखते थे। इसकी डिज़ाइनिंग ख़त्म हो चुकी है, इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बाकी है, वो मैं आपको ना दिखा देता हूँ। ये इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी ना भी सलामत है। और मैं जो देख कर खुशी हो जाए कि महीना हो गया भाई से मैंने पता किया कि ये ना बना रहे हैं, इसको रेनोवेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये रेनोवेट हो जाएगा तो क्या खूबसूरत तालाब बनेगा ये आने वाले टाइम में। अच्छा ये मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखना अभी इसको ना जब हम हमारी ज़बान में ना प्लस्तर बोलते हैं, पर सुरख मट्टी और चूना डाल कर ना इसको ना प्लस्तर किया जा रहा है। और इसके स्टेप्स भी हैं 1 2 3 4 स्टेप्स हैं। इसके अलावा फिर इसमें ना अंदर आने के लिए बाकायदा सीढ़ियाँ बनाई गई थी कि पानी अगर कम होता है ना तो इस स्टेप से नीचे आके पानी भर के ना आगे फिर फौज वगैरह के लिए ना उसको उनको देते थे। और इधर भी जो जो ख़राब हो गया था ना छोटी टाइल लगा कर ना उसको सारे को कंप्लीट किए जा रहे हैं। और अगर सफाई के हालत देखें तो ये सला जितना भी लकड़ियाँ वगैरह है ना ये सारा साफ़ हो गया, तो कितना ज़्यादा खूबसूरत हो गया। अभी इतनी चीज़ें वगैरह ख़त्म हो जाएंगी और फिर असल में मज़ा आएगा इस चीज़ को देखने का कि 4000 साल पहले एक मुगलों की एक नायाब चीज़ आज भी हमारे पास मौजूद होगी। और किस तरह उन्होंने ये चीज़ें बनाई थी, कितनी तकदो की थी उस दौर में। आज तो लेबर मशीनें हर चीज़ें बन जाती। तो इधर ये भाई लगे हैं इसमें ना सुरख मट्टी डाली है ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? तो क्या क्या डाल इसमें चूना और सुरख मट्टी डाली हुई है? चूना और सुर्खी और रेत। सुर्खी कैसे होती है? मतलब ये अच्छा ये कोई चूने कितने की होती है मट्टी वगैरह? चूने हाँ अच्छा इसमें ना रेत चूना और सुरख रंग डाल के ना देखना जैसे ये हुआ है ना, इस तरह इसको तैयार करेंगे ना ये काफ़ी ज़्यादा ना खूबसूरत हो जाएगा। उस तरफ चलते हैं ज़रा, वो स्टेप्स अभी बाय ना सलामत है। चारों तरफ से देखते ना तो चारों तरफ ना स्टेप्स वगैरह ना बने हुए हैं। तो ये मैं आपको ना ये वाले जो स्टेप्स हैं ना ये सीढ़ी है, देखे ज़रा माशाल्लाह क्या बात है यार। देख के ना ये देख के बहुत बहुत दिली खुशी हो यार कि चलें करीम शाह साहब की बदौलत। मेरी तो बात नहीं हुई, मेरे दोस्त हैं कलीब भाई, उन्होंने वो गिलानी सैयद जुल्फ़िकार गिलानी शाह साहब के साथ होते हैं, तो उनकी वो बात हुई थी अली भाई की। तो उन्होंने बोला था कि इंशाल्लाह केस ला रहा हूँ, तो पर अच्छी बात है कि चलें ये एक ऐसी नायाब चीज़ थी जो बहाल हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार ऐसी चीज़ें देख कर कि जो हमारे मुसलमान बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं उनकी ये अजीम अजीम चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद हैं।
और आज हम उनको ना अपनी आंखों से देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा सादत की बात है, यकीन जाने। और ये इस तरफ अगर आते हैं तो ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स देखना 1 2 3 4 5 6, ये इधर से फिर ना अगर वो नीचे से पानी भर के ना ले जाते थे, फिर पानी कम हो जाता है तो फिर इस तरह उस तरह वो चले जाते थे। और सफाई की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ना इधर तालाब में भी सफाई वगैरह हो चुकी है। और पीछे ज़रा देखें ज़रा जंगल, वो सामने ना ये टावर है, ये टावर आपने निशानी रखनी है, 2 टावर हैं, इसके बिल्कुल साथ ये ना तालाब है, क्योंकि इतना घना जंगल है ये ना हो आप परेशान हो, हम आपको परेशान भी कर सकते थे, हम आपको वो उधर से लेके आते और बताते जी बड़ा खौफनाक जंगल है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। जो जैसा आपको अच्छी गाइड मिल गया तो वो आपको बताएं, ना कि हम आपको ना डराएं जी ये हो गया वो हो गया, ऐसे हमने परेशानी सेव किया नहीं। इजी रास्ता है, कोशिश करें जब आपको टावर नज़र आ जाए पीछे उसके उधर से रास्ता आता है और इजीली भी तालाब के पास आ जाए। अभी क्या पता वापसी हम जाते तो दूसरी तरफ से भी रास्ता ठीक हो गया हो, क्योंकि लेबर और ये काम वगैरह करें तो उधर से भी शायद रास्ता ठीक हो जाए। दो साबका सदर याह्या खान और भुट्टो को इस जगह पर कुछ टाइम के लिए ना जंगल में जो कैद खाना था वहाँ पर कैद भी किया गया था। और इसके पीछे ना एक बनी बंगला रेलवे स्टेशन है जो इस पब्बी फेस्ट के नाम पार्क से मसनू भी किया रहता है या बनाया गया है, तो वो भी जो है ना वो बंद हो चुका है। अगर उसको बहाल करते हैं, जैसे अटक सफारी ट्रेन है उसकी इसको बहाल करते हैं तो उधर लोगों को लेके आते हैं, हट शट बनाते हैं खाने पीने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये जो ना वो पिकनिक एक पॉइंट बन सकता है। पिलर के ऊपर ना डिज़ाइन वगैरह मैं आपको ना क्लोजली दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा माशाल्लाह के ऊपर जो डिज़ाइन हुआ ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये है कि ये भी दरख्त भी ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर भी अब ना कोई चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। अब बारिशें देती ना ऊपर से पानी सारा फिर जो ना वैसे अंदर की तरफ चला जाता था, फिर ये बढ़ जाता था, फिर फौज वगैरह जो ना अपने इस्तेमाल में लाती थी इसको। भाई काम करें उन्होंने हमें बताया कि ये जो दरख्त है ना ये काटने नहीं दिया गया, कि ये काफ़ी कदीमी काफ़ी बड़ा दरख्त है, बाकी छोटे छोटे जो दरख्त है ना वो तो काट लिया उन्होंने, इसको छोड़ दिया। तो कोशिश करता हूँ इसके पास ना थोड़ा जाके ना आपको मैं दिखाता हूँ। ये भी जितना भी जंगल है ना ये इन्होंने साफ़ किया है, पहले बिल्कुल बुरी हालत थी, अभी एक रास्ता बन चुका है, जारी बात है ये सामान वगैरह लेके आते हैं, तो इन्होंने ये रास्ता वगैरह भी ना सही किया सारा। बहुत से रास्ते जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ना जो पीछे बंद हुआ है ना एक स्टेशन वगैरह उसकी तरफ जाएं, और वो भी आपको दिखाएंगे वो स्टेशन भी किस हालत में है। तो रास्ता एक जा रहा है तो ट्राई करते हैं, अगर चले गए हम उस स्टेशन के पास तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे, और क्या हो सकता है। काफ़ी रास्ता हमने ना कच्चा कवर किया है और तकरीबन आ चुके हैं हम रेलवे लाइन के पास। और इधर से ना आपको वो जो भी का जो बनी बंगला रेलवे स्टेशन है वो भी दिखाते हैं। ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा इधर से ट्रैक करके हमें जाना है, 400 किलोमीटर है तो इन 4 मिनट लग जाएंगे, तो ऊपर चलते हैं, पहले वो आपको ना जाके दिखाते हैं। आ चुके हैं बनी बंगला रेलवे स्टेशन पर। यह रेलवे स्टेशन आपको मैं दिखाऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए कि इतना ज़बरदस्त जो है ना वो स्टेशन अभी भी मौजूद है। ओए होए देख कर तो मैं खुद हैरान परेशान हो चुका कि हम लोग आगे जाते हैं और हम पीछे जा रहे हैं, चाइना वाले बोर्ड बना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा रेलवे स्टेशन, देख कर आपने परेशान नहीं होना, बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, शायद पाकिस्तान का ऐसा रेलवे स्टेशन आपको कहीं और ना मिलेगा। ये देखें ज़रा, ओए होए ये नहीं आपसे रेलवे स्टेशन सिर्फ वाली एक मस्जिद का एक मीनार सा रह गया है और एक ये से फ़ायदा, बस बाकी और कुछ भी नहीं है। तो ये हालात है हमारे, क्या बनेगा हमारा। तो कुछ जंगल में कुछ वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो एक दीवार सी, ये भी इस क्या नाम है ना मीनार है या मस्जिद है, अल्लाह ताला माफ़ी दे मस्जिद के। अभी ये हालात हैं, अब हालात सही हो तो मैं जाके अंदर ना वजू मेरा है और मैं जाके अंदर अजान भी दे दूँ, पर कचरा इतना गंदगी हुई है तो ये अजान भी नहीं मैं दे सकता। और इधर ठीक हुई महिला इसकी ना इमारत वगैरह वो भी सारी ख़त्म हो चुकी है। ये एक नयाब सा ना आपको पार्क में जो पब्बी फॉरेस्ट ना पार्क है, इसके अंदर एक और भी पार्क बनाया गया है
चेयरें टूट फूट गई हैं, झूला है वो भी एक टूटा हुआ है, एक बस एक कछुआ रह गया, बाकी इसकी बुरी हालत है, सफाई का निज़ाम कोई नहीं, गंदगी बहुत ज़्यादा है। इस बोर्ड की हालत देखें ज़रा, ये बोर्ड भी बेचारा माफ़ी मांग रहा है। चलें आगे चलते हैं, आगे से ना फिर और भी कुछ चीज़ें वो दिखाता हूँ। जंगल में मैं आया हूँ, कुछ ना मुझे और भी कुछ चीज़ें नज़र आई है। एक जैसे ना पता चलता है कि इधर भी कोई तालाब भरा था पीछे ना, ऐसे इसका ना रास्ता था, पता नहीं बंद है या नहीं है। तो मैं कहा चलें आपको दिखाता हूँ, ये नहीं आपसे कोई और चीज़ हमें मिल जाए जो कि हमें तलाश कर रहे हैं। तो ये देखे ज़रा जंगल की सूरत हाल। अभी फॉरेस्ट पार्क, अब ये रास्ता भी जा सकता है, पीछे से हम गए थे, अभी आप इस रास्ते से भी आए ना तो ये रास्ता जाएंगे, आगे जाकर ना बोर्ड से लगा हुआ है, इधर से आपने लेफ्ट होकर सीधा आगे जाएंगे वही रोड, तो आपको वो तालाब की तरफ ले जाएगी। बिल्कुल ये देखना जंगल वाला रास्ता, इतना खतरनाक। यहाँ पर कम से कम आपके पास एक दो बंदे हो ना, फिर एक थोड़ा सा ईजी है। जंगल है ना, कोई जंगली जानवर हो, किस तरह का मसला बन जाए वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। फिर कहते हैं ये जो आपको छुपा हुआ मुगलिया दौर का तालाब, बाकी स्टेशन और जो कुछ चीज़ें थी वो आपको दिखाई हैं, कुछ तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके, जैसे सराय थी, कैद खाना था, वो ज़माने के साथ ख़त्म हो चुका है। ये तालाब भी कोई अल्लाह की पता नहीं किस वजह से बचत हो गया, वरना ये भी ख़त्म हो जाता। चलें जी, उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद है। अगर पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर किसी व्लॉग में मिले, तब तक जाते थे, अल्लाह हाफिज़। खाड़ियाँ में रुके हैं, दोस्त खाड़ियाँ में रुके हैं, अभी खाना पीना करते हैं, फिर आगे चलते हैं, भूख लगी है बहुत। तो इधर से हमने मंगाई है सादा बिरयानी और 2 रायते भाई को बोले हैं अभी।